जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रेडर केपी 5 में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल की मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे लिए मंडे के दिन के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, हमें किस किस चीज़ से बचना चाहिए। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए और जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। और अभी तो फिलहाल 9 सब्सक्राइबर की कमी है 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। तो आपकी इस वीडियो में अगर आप कर देते तो मेरा कॉन्फिडेंस और अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो क्रूड ऑयल के आप अगर मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट अब तक क्या कर रहा था, मार्केट प्रॉपरली हायर हाई बनाकर ऊपर जा रहा था। ऊपर जा रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट जैसे ही 9000 तक पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अचानक फॉल आ गया। अब फॉल आने के बाद मार्केट कहाँ पे आ गया, फिर से ऊपर गया और 8000 के पास में मार्केट आया। और फिर से इस रेंज के पास आने के बाद क्या हुआ, मार्केट बढ़िया से इस मंथ में फॉल कर दिया। अब यहाँ यही से मार्केट फॉल क्यों किया, यही रेंज से मार्केट डाउन साइड में क्यों गया, ये सबसे पहला सिग्नल है हमारे लिए कि मार्केट यही से क्यों पलटा। यहाँ से भी पलट सकता था, यहाँ से भी पलट सकता था। तो आप ये अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रेंज आती है, हमारे पास में एक गोल्डन जोन की रेंज आती है। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा एक गोल्डन जोन एरिया आ रहा है कि जहाँ से मार्केट पलट सकता है। और बढ़िया वही से हमें क्या मिल गया, मार्केट पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही रेंज से हमें मार्केट पलटता हुआ दिखाई दिया, मतलब एक क्या है, गुड साइन है हमारे लिए कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है। तो मंडे के दिन हम क्या करेंगे, मंडे के दिन ने हम आने वाले मंथ में क्या करेंगे, कॉल साइड से ज़्यादा पुट साइड में ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि ये क्या है, आप देखोगे प्रीवियस वीक में कौन सी, प्रीवियस मंथ में कौन सी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, बेरिश इंगल्फिंग है। ये बेरिश इंगल्फिंग एक रिवर्सल कैंडलस्टिक का फॉर्म होता है। मतलब मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड गया है, आप एक प्राइस एक्शन बना, अब यहाँ से डाउन साइड जा सकता है मार्केट। यहाँ से वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कॉल साइड से ज्यादा मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। और मार्केट कहाँ तक, मतलब कहाँ तक गिर सकता है, तो मार्केट फर्स्ट तो यहाँ तक गिर सकता है जो कि टारगेट होगा हमारा 5000। अब 5000 क्यों टारगेट होगा, आप देखोगे मार्केट 5000 ही क्यों टारगेट देगा। अब देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसी रेंज से। उसके बाद जब अप ट्रेंड में, मतलब उसने ट्रेंड चेंज किया तो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा, वही यहाँ पे आया और उसको ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद मैं जो बोलता हूँ क्या हुआ, उसके बाद प्रॉपरली उस रेंज पे रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद हमें क्या देखने को मिली, अप साइड की एक बढ़िया सी रैली। तो अब हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होगी, फिर से वही लेवल, मार्केट यहाँ से आए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है 0.5 से, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, रिजेक्शन के बाद मार्केट अब जाएगा 5000 तक। अगर 5000 को ऐसे ब्रेक कर रहा है, मानिए अगर आने वाले कुछ मंथ में, मतलब दो दो चार पाँच छः मंथ में मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है 5000 को, तो 5000 ब्रेक होने के बाद हमें बढ़िया से एक डाउन साइड में टारगेट मार्केट देता हुआ नजर आ सकता है। और मार्केट को अगर रिकवरी भी लेनी रही तो मार्केट कहाँ से रिकवरी लेगा, मार्केट यही रेंज से रिकवरी लेता हुआ हमें नजर आ सकता है जो कि रेंज होगी 5000। सेम यही रेंज से मार्केट हमें रिकवरी लेता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट कैसा रिकवरी लेता हुआ नजर आ सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड यहीं पे आएगा, यहाँ पे रेस्ट करेगा, जैसे ही यहाँ पे रेस्ट करेगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा। ग्रीन कैंडल फॉर्म होते ही यहाँ पे एक रेड कैंडल रहेगा। तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होते ही उसकी स्ट्रेंथ से हमें पता चल जाएगा कि ऐसे एक पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है। तो हमें यहाँ से फिलहाल तो एक डाउन साइड की मूवमेंट मार्केट में दिख रही है मंथली चार्ट पर, और वीकली चार्ट पर तो इससे भी हमें ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है। तो चलिए देखते हैं वीकली चार्ट पर क्या हाल है। तो आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट पर कैसे क्लियर हाल है, तो आप देखोगे ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। जहाँ से मार्केट पलटा वो क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां से मार्केट बढ़िया सा पलटता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ से अपसाइड जाता है, यहाँ पे रेस्ट करता है, उसके बाद फिर से मार्केट अपसाइड निकलता है, ये सपोर्ट हो गया। अब उसको जैसे ही ब्रेक करता है, बीच डाउन साइड जाते हैं, यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट डाउन साइड में रैली कर रहा है। अब ये क्या बन गया है, रेजिस्टेंस एरिया। अब इस टाइम की बात अगर करोगे तो मार्केट ने क्या किया, बढ़िया से इस रेंज पे कंसोलिडेट करने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे मार्केट फिर से वही रेंज पे गया।
और वही रेंज पे उस रेजिस्टेंस में जाने के बाद मार्केट बढ़िया सा एक बिग बार डाउन साइड में बनाया। अब बिग बार डाउन साइड में बनाया तो मार्केट को अगर अप जाना होता तो मार्केट क्या करता है, यही से पलट जाता अप साइड में, ठीक है। बट मार्केट पलटा क्या, नहीं पलटा। मार्केट प्रॉपरली उसके बाद डाउन साइड में आया और बढ़िया सा हमें उस रेंज के नीचे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अभी तो फिलहाल। आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए जो था, यही रेंज था जो था 6680। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला था। तो मार्केट ने क्या किया, उसको तो ब्रेकआउट दिया। अब हम अच्छा खासा ब्रेकआउट कब मानेंगे, जब मार्केट 6500 को ब्रेक कर देगा। मानिए मार्केट जैसे ही 6500 को ब्रेक करेगा, हमें अच्छा खासा डाउनफॉल इस रेंज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो है 5500 तक हमें एक पॉसिबल डाउनफॉल आता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो मंडे का दिन तो थोड़ा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है कॉल साइड के लिए, तो कॉल साइड से आप दूर ही रहिएगा। और मैं जब भी आपको बोलता हूँ तब आप देख पा रहे होगे कि मार्केट प्रॉपरली वैसे ही वर्क करता है। मैंने फ्राइडे के दिन भी आपको चेतावनी दी थी कि यहाँ से कॉल साइड से बचिए, मार्केट यहाँ से फॉल ले सकता है, और आप देख ही सकते हो उसी रेंज के बाद मार्केट जैसे 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट करा, बढ़िया सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। तो थोड़ा संभल लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल मतलब एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताता हूँ, वैसे भकाला विकाला कुछ करता नहीं। तो आप यहाँ पे रीजन देखोगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ से क्या है, हमारा मूविंग एवरेज है 20, जो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रेजेंट करता है। उसने क्या किया, प्रॉपरली उस रेंज में जाके ऐसा क्रॉस करने के ट्राई कर रहा है। और हमारा एक 50 मूविंग एवरेज है, जो कि एक मुझे लॉन्ग पोजीशन के लिए बताता है। एक बस साइकोलॉजिकल लेवल होता है मेरा। तो अभी ये क्या होता है, ये मेरे लॉन्ग पोजीशन है। तो अब मार्केट में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा आ गया, वही 6500। अब 6500 आते ही मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज डाउन साइड में। तो अगर मार्केट आने वाले वक्त में, मतलब नेक्स्ट वीक में, ये 50 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज दे रहा है, मतलब 6500 के नीचे अगर क्लोज दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 20 और 50 का गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मार्केट फिर से गोल्ड नीचे आएगा और ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक गोल्डन क्रॉस हो सकता है फिर से, और हमें डाउन साइड की एक रैली देखने को मिल सकती है। आप देखोगे जब भी गोल्डन क्रॉस होता है, बाद में मार्केट अच्छा खासा गिरता है। जब भी गोल्डन क्रॉस होता है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर ऊपरी साइड में चला जाता है। तो ये रेंज पे मार्केट जब भी कुछ ना कुछ करता है, तो हमें अच्छी खासी देखने को अपसाइड और डाउनसाइड की रैली देखने को मिलती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल एरिया होता है हमारे लिए। फिलहाल तो मार्केट मुझे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें क्लियर कट क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो डेली में तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ ही था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैंने इस ग्रीन कैंडल में आपको क्या बताया था, इस ग्रीन कैंडल में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ये इंपॉर्टेंट एरिया है। मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, शायद क्या पता मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे रिजेक्शन लेकर एक बढ़िया सी रेड कैंडल बनाए। ये मेरे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है, शायद थर्सडे या वेडनेसडे की वीडियो में मेरे अवेलेबल होगी ये क्लिप। आप जाकर वो दो वीडियो चेक कर सकते हो। उन दोनों में से एक वीडियो में मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम में कि अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हम क्या यहाँ से एक मतलब बायर्स की एंट्री मानेंगे, नहीं, यहाँ से सेलर्स लोग ट्रैक भी कर सकते हैं, ये भी बोला था। तो आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट सेम वही रेंज से क्या किया, पलट गया। और पलटने के बाद क्या किया, मार्केट प्रॉपरली जो एक उसने सपोर्ट जोन बनाया था 6800, उसको ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड में 6696 पे क्लोज दे दिया। अब आने वाले वक्त में हमें क्या देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया, तो हमें ऑफकोर्स यहाँ तक की एक रैली दिखाई दे सकती है, 6400 तक की एक रैली यहाँ तक दिखाई दे सकती है। अब मार्केट यहाँ तक की रैली यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद सीधा सीधा भी दिखा सकता है, और बाद में ऐसे हलू हलू डाउन अप डाउन करते हुए भी दिखा सकता है, ठीक है। अगर सीधा सीधा दिखा रहा है और यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें क्या प्लान करना है। तो यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद हमें एक छोटी सी अपसाइड के लिए मिल सकती है नेक्स्ट डे। अगर यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेता है 6400 पर, अगर रिजेक्शन लेता है, तो नेक्स्ट डे हमें एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट क्या देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो कि होगा 6000 इस रेंज के पास तक मार्केट हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है। 6400, ये रेंज अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक होती है, तो हमें 6000 का टारगेट नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड हमें समझ आ रहा है कि डाउन ट्रेंड है।
डेली टाइम फ्रेम पे हमारा गोल्डन क्रॉस भी हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट हमारे 0.5 से भी निकल चुका है। अब मंथली टाइम फ्रेम पर भी हमारा मार्केट 0.5 लेवल से निकल चुका है। यहाँ से मेरा पूरी तरह से क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा पूरी तरह से आपके लिए बोलना है कि मार्केट फिलहाल तो बेरिश मूड में है और कई से मार्केट में बायर्स की हमें एंट्री दिखाई नहीं दे रही, बायर्स की तो ताकत हमें दिखाई नहीं दे रही। तो आप फिलहाल थोड़ा बचकर ट्रेड करिए। अगर सेलिंग साइड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप सेलिंग साइड में ज्यादा क्वांटिटी लेकर जा सकते हैं कंपेयर टू द कॉल, मतलब अप साइड। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं हमारे पास कौन सी लेवल होती है, हो सकती है मंडे के दिन के लिए, और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो पहले हम कल की फ्राइडे की बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहाँ पे क्या बताया था। तो फ्राइडे का दिन आप अगर मतलब वीडियो देखे होगे फ्राइडे का, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था कि इस रेंज पे आपको बचना है। ये जो रेंज है यहाँ से आपको बचना है। उस टाइम उसने क्या किया था, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज दे दी था। मैंने आपको जो रेजिस्टेंस लेवल दिया था उसके ऊपर वो ग्रीन कैंडल क्लोज दिया था उसने। और वहां पे मैंने आपको बताया था यहाँ से आपको कॉल लेने से बचना है। 6.928 पर आपको फोकस करना है। उसके बाद अगर डाउन साइड में 15 मिनट कैंडल क्लोज देते, उसके बाद आप अपने सेटअप से आप डाउन साइड की एक रैली देख सकते हो, मतलब आपका सेटअप बनती है, आप एक डाउन साइड में जा सकते हो। तो उसके बाद आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर स्विच करते, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिला था। स्मॉल टाइम फ्रेम पर हमें क्लियर कट एक मार्केट ने यूनिक स्टार बनाने के बाद एक रिटेस्ट बनने के बाद मार्केट बढ़िया सा डाउन साइड में गिरता हुआ नजर आया था। अब मार्केट डाउन साइड में गिरता हुआ नजर आया, ठीक है। जिनके पास से ये मूव छूट गए उन्होंने कहाँ पे बाय करना था। अब वो तो यहाँ से कॉल बाय नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने पुट कहाँ से बाय करना था। तो मुंह मुंह यहाँ से यहाँ तक कभी थी ही नहीं। मुंह कहाँ से थी, मुंह प्रॉपर मुंह अगर देखोगे तो प्रॉपर मुंह आपको यही से मिलने वाली थी, जो थी एक मेरे गोल्डन जोन एरिया से। आप देखोगे मेरा गोल्डन जोन एरिया तो प्रॉपर वर्क करता है। आपको सीखना होगा तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा और वो आपके काम में लाइव मार्केट में आएगी। आप देख पा रहे होगे मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं जो भी बातें बताता हूँ, मार्केट वही डायरेक्शन में प्रॉपर जाता है, क्योंकि वो एक एनालिसिस होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ठीक है, मार्केट प्रॉपरली मेरे गोल्डन जोन एरिया से क्या किया, डाउनफॉल की रैली लिया। अब यहाँ से जाने के बाद आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करोगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 0.5 बाद में टच हुआ, और उसके बाद में हमें सेकंड रैली 5 मिनट में देखने को मिली। तो टाइम फ्रेम का रिटेस्ट टाइमिंग भी अलग अलग होता है। तो उसके बाद जैसे में ये रेंज ब्रेक हुआ, तो उसके बाद बढ़िया सा फॉल हमें क्रूड ऑयल में आता नजर आया कि डाउन साइड में क्रूड ऑयल गया। तो अब आने वाले मंडे में हमें कौन सी लेवल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो फोकस तो हमें यही रेंज पे सबसे ज्यादा करना चाहिए जहाँ से मार्केट गिरा, जहाँ से मार्केट अभी गिरा। तो हमारे पास सबसे स्ट्रांग लेवल कौन सा हुआ, सबसे स्ट्रांग लेवल हमारे पास हुआ 6960। ये हमारे पास सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अब मार्केट अप ट्रेंड हम कब मारेंगे, जब मार्केट 6960 को अप साइड में ब्रेक करेगा और बढ़िया सी क्लोजिंग अप साइड में हमें बनती हुई दिखाई देगी। तो हमें यहाँ से मानेगी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। बट फिलहाल तो हम नहीं मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट यही रेंज से मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से इन लोगों को डाउन साइड में पुश कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्लियर कट रिजेक्शन दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट रजिस्टर मतलब ये फर्स्ट लेवल तो आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट मंडे के दिन होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कैसे करना है। सेकंड लेवल हमारे पास कौन सी होगी, तो सेकंड लेवल हमारे पास सपोर्ट लेवल यही होने वाली है जहाँ से मार्केट ने फिर अभी रेस्ट लिया है। ये लेवल हमारे पास रजिस्टर सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता मार्केट कहीं से पुल बैक मारा है। तो ये फ्रेश लेवल है हमारे पास, एक पॉसिबल लेवल है जहाँ से मार्केट एक पुल बैक मार सकता है, मतलब जहाँ से मार्केट एक ऊपर की साइड में ओपनिंग दे सकता है। ठीक है, ये सेकंड हमारे लिए सपोर्ट लेवल बन गया। अब थर्ड लेवल की बात करेंगे, तो थर्ड लेवल कौन सा होगा हमारे पास, तो थर्ड लेवल की बात करेंगे तो थर्ड लेवल कौन सा होगा हमारे पास, थर्ड लेवल हमारे पास होगा 6545। थर्ड लेवल हमारे पास 6545 होगा। ठीक है, ये डाउन साइड की लेवल होगी। अप साइड में कौन सी लेवल होगी हमारी, फोर्थ। अप साइड में हमारी फोर्थ लेवल होगी ये वाली, जहाँ से मार्केट ने बढ़िया सा हमें एक रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया था, जो कि ये 7153। ये स्टॉप में हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ठीक है, अब आपको इन रेंज पे ट्रेड कैसे करना है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इन रेंज पे ट्रेड कैसे करना है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं।
तो गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर मार्केट 6642 इसके इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है, 6642 इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है और गैप डाउन होने के बाद मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो हमें क्या करना है? यहाँ से ट्रेड नहीं लेना, उसको अप साइड में जाने देना है। और जैसे ही मार्केट इस रेंज के पास मतलब 6760 इस रेंज के पास आता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो हमें क्या करना है? इस रेंज से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद ही ट्रेड करना है 6699। इस रेंज के पास प्राइस एक्शन बनने के बाद हम यहाँ से पुट साइड में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर यहाँ यहीं पे रुक रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम 6699 से यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हम कहाँ से क्या करेंगे। मार्केट ओपन होने के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होगा? 6760। अगर मार्केट ऊपर जाते जाते ये रेंज ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे पुट साइड का। और अगर यहाँ से मानिए यहाँ पे रुक रहा है और यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ से कॉल साइड का एक ट्रेड लेंगे 6760 तक। और वहाँ पे अगर कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके बाद उसको ब्रेक करने देंगे ये लेवल 6699 वाले लेवल। और वो लेवल ब्रेक होने के बाद अपने अपने सेटअप से हम यहाँ से फिर से शॉर्ट साइड में चले जाएंगे। ये हो गया शॉर्ट साइड का। अब अब मानिए मार्केट ऐसे ऊपर गया और डाउन साइड में आया और यहाँ पे कंसल्टेट किया और फिर ऊपर निकला, तो हमें ट्रेड कब करना है? तो हम ट्रेड दो टाइप में कर सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड, यहाँ से हम कॉल बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? यहाँ पे एक प्राइस मतलब कंसोलिडेट के बाद हम ये जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ये रिस्की ट्रेड हो गया। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया उसको मिलने वाला है, तो उसका टारगेट यहीं तक रह सकता है। ठीक है, एक रिस्की ट्रेड है, मार्केट यहाँ तक जा भी सकता है और यहीं से पलट भी सकता है। तो हमें सबसे कंफर्म ट्रेड अपसाइड में कब मिलेगा? जब अगर अगर ऐसा मार्केट बिहेव करता है, तो जब मार्केट ये रेंज ब्रेक करेगा जो होगी 6770, ये रेंज अगर मार्केट ब्रेक करेगा ये, तो हम इसके ब्रेकआउट के बाद अपने अपने सिस्टम से एक अपसाइड के मूव में चले जा सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप हो गए हमारे अपसाइड के लिए। गैप डाउन के बाद क्या कर सकते हैं? और गैप डाउन के मार्केट अगर सीधे सीधे यही से रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यही से एक डाउन साइड में चले जाएंगे। ये थर्ड अपॉर्चुनिटी आपके पास में होगी उसका। अगर यही से रिजेक्शन लेता है तो उसका टारगेट ये होने वाला है 6560। ये टारगेट इसके बाद मार्केट दे सकता है। फिर ऐसा ऐसा एकदम कंसोलिडेट करते करते मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। अब गैप अप के बाद हमें क्या करना है? तो गैप अप के बाद हमें सीधा कुछ नहीं, गैप अप कहाँ पे हो रहा है वो देखना है और गैप अप में मार्केट स्टार्ट कैसे हो रहा है वो देखना है। सबसे पहले हम क्या फोकस करते हैं? मार्केट शुरू होते ही मार्केट स्टार्ट कैसे हो रहा है गैप अप के बाद, डाउन जाना शुरू हो रहा है कि अप जाना शुरू हो रहा है। जिस साइड जाना शुरू हो रहा है उस साइड में हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे क्या होने के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। आपके माइंड में पहले से ही फिक्स होना चाहिए और वही आपको पैसा बना के देता है। तो गैप अप के बाद हमें मार्केट देखना है अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। अप गया तो हमें क्या करना है और डाउन गया तो हमें क्या करना है। ये दो चीजें तो आपको पहले आपके ब्रेन में फिक्स होनी चाहिए। तो मेरे ब्रेन में क्या होगा? अगर मार्केट गैप अप होने के बाद अप जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वेट करूंगा 7160 पे आने का। अब 7160 पे आने का वेट करूंगा और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलना चाहिए? अब मेरे को यहाँ पे दो ही चीजें देखने को मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक तो इसका ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिलना चाहिए और फिर से ऊपर जाने का चांस देखने को मिलना चाहिए। ये फर्स्ट मेरा सेटअप बन गया है। ठीक है, सेकंड मेरे को क्या मिलना चाहिए? मैं यहाँ पे आपके मेरी एसएल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एसएल तो ये फिक्स हो गया, अगर ब्रेक होता है फिर से डाउन में तो ये एसएल में खा लूंगा। ये फर्स्ट। अब सेकंड क्या होगा? सेकंड मेरे को क्या देखना है? गैप डाउन के बाद अप जाना चाहिए, ऐसे रिजेक्शन आना चाहिए और रिजेक्शन के बाद में फर्स्ट रिजेक्शन में यही से एक पोजीशन बना लूंगा। बाद में वो ऊपर भी आया तो मेरी पोजीशन टाइट रहेगी। इस रेंज पे मेरा एसएल रहेगा 7160 के पास में मेरा एसएल रहेगा। उसके बाद मार्केट डाउन गया तो बढ़िया है, मेरे साइड में गया तो मुझे यहाँ से बढ़िया सा मार्केट प्रॉफिट दे सकता है। अगर अप गया तो मेरा एसएल कट जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड मेरा ये बनने के बाद ये दो ट्रेड मेरे बन गए। मार्केट अब एक तो क्या करेगा? यहाँ पे मेरा एसएल खाएगा, ऊपर जाएगा। अब मेरा सेकंड सेटअप ये एसएल हिट का होने के बाद क्या है, यहाँ पे आएगा और ऊपर जाने का स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा?
अगर मार्केट डाउन साइड में आएगा और यहाँ से ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे मेरा जितना लॉस हुआ है ये मुंह कवर करेगी। पर उसके बाद अगर डाउन साइड में फिर से आता है और यहाँ पे एसएल देता है तो मैं मार्केट ही एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि पर डे अपने 2 लॉसेस हो चुके होंगे, तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँ। तो ये था गैप अप का। और गैप अप अगर इस रेंज में ओपन होता है फिर से 7040 के पास में और डाउन साइड में जाना शुरू करता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक पुल बैक का वेट करेंगे जो कि आ सकता है मार्केट यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की एसएल है। मार्केट यहाँ से टप्पा मार के फिर से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे एक कॉल साइड रिजेक्शन मिलने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से एक पुट साइड ब्रेकआउट के बाद। बस ये सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें होती है, मार्केट लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है ही नहीं जितना लोगों ने बना के रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे जैसे मैंने आपको बताया था, ये रेंज ब्रेक के बाद आपको पुट लेना है, उसके बाद हमें गोल्डन क्रॉसओवर 2050 मूविंग एवरेज का भी मिला था। उसके बाद प्रॉपरली मार्केट डाउन साइड की रैली बना दिया था। तो हम हमारे पास सेकंड लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, 6760, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये था क्रूड ऑयल का, ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल होगी, यही 4 लेवल में मार्केट आपको मूव करता हुआ मंडे के दिन नजर आ सकता है। और गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, गैप अप होने के बाद क्या करना है, मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। और आपके भाई को जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर टारगेट कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए, ताकि मैं क्रूड ऑयल की डेली लाइव लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकूंगा आपके लिए। और मैं डेली 6 to 11:30 PM तक लाइव ट्रेडिंग करने वाला हुआ आप लोगों के लिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जय श्री महाकाल।